ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਚ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਖੜਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸੋ? ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। पहली गल है राहुल जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पंजाब का जो राजनीतिक माहौल है आज धुंधला हुआ है, कोई स्पष्ट नहीं है बातें। पर मैं समझता हूँ कोई अगर पारखी बंदा देखे, इस तो ज़्यादा स्पष्ट माहौल अज तक कदे नहीं होया। ਜਿਹੜੇ चेहरे नकाबां दे अंदर ढके सीगे, ਜਿਹੜੇ लोगों के अखां 'ਚ घट्टा पा रहे सीगे, वो अज सारे बेनकाब होए खड़े है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, राहुल जी तीनों एक हैं। तीनों का एक ही मंतव्य है कि किसी न किसी तरह सत्ता हासिल करने का। बीजेपी का मंशा है देश में सत्ता हासिल करने का, अकाली और यहाँ पे पंजाब को और लूटना चाहते हैं, और जो आम आदमी पार्टी है शायद उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का ख्वाब है कि वो भी किसी न किसी दिन राष्ट्रीय दल बनेगा। परंतु अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 700 किसानों की बलिदान देके भी अगर पंजाब के लोग ये नहीं समझे कि ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो मैं समझता हूं 700 किसानों के बलिदान व्यर्थ गया। क्योंकि ये सबसे पहले बेनकाब हुआ आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिस दिन इनके संयुक्त मोर्चे ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया, उसी दिन आम आदमी पार्टी खुल के पंजाब के किसानों के खिलाफ उतर आई है। और वो इससे ज्यादा कोई सबूत हो नहीं सकता। और जहां तक अकाली पार्टी और बीजेपी का सवाल है साहब, उन दोनों ने इस काले कानून के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, समझौता हुआ किसानों से। किसानों की आंखों में भी धूल डोल झोंकने से नहीं टले, काले कानून तो वापस लिए। परंतु मैं मानता हूं कि अब जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो बजट आया है, उस बजट के अंदर और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, मैं थोनू सारे साथियों को कहना चाहना, थोड़े राही अज जो पंजाब से मेरी आवाज जा रही है, 1,45,000 करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर खाद के उत्ते सबसिडी केंद्र सरकार देंदी सीगी। इस बजट के अंदर उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया घटाता। उस 40,000 करोड़ के विच 9% पंजाब का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब च सूबा 1.5-2% साडा रकबा है, पर साडा फर्टिलाइजर जिहड़ा खाद की वरतों है 9% हिंदुस्तान की खाद साडे लगती है। ਇਹਦਾ मोटा हिसाब किताब है भी 3,500-4,000 करोड़ रुपया पंजाब के किसान के सिर के उत्ते पाता। तो जिमें जिमें रुपये की कीमत घटती जाऊगी या खाद की कीमत वधियां जाणगियां, थोड़े मेरी जेब चों कढ़ना उन्होंने आ कदर पाई है। मैनू उम्मीद सी कि मोदी साहब कोई ना कोई किसानों को उन्होंने श्रद्धांजलि तो नहीं दी, पर कोई ना कोई मल्लम लाणगे। मल्लम नहीं, आ नून छिड़किया साहब, नून छिड़किया। जे अज भी अखां मीच लवांगे तो मैं खास तौर पर मेरे संयुक्त किसान मोर्चे साथियों को एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहना, तुसी अपना जिहड़ा अंदोलन सी राजनीति तो परे रखिया, अज भी अपने आप को राजनीति तो पासे रखी खड़े हो। पर एक बेनती है साथियों, जदों भीड़ पैंदी है, जदों मौका आंदा है जुल्म के खिलाफ ते धक्के के खिलाफ, जिहड़े लोग चुप बह जाते हैं, वह भी उन्ने ही गुनाहगार है जिन्ने गुनाह करने वाले। जे अज तुसी इन्हां लोकां दी मदद करदे हो डायरैक्ट तरीके नाल, इनडायरैक्ट तरीके नाल, जे किते थोड़े करके वोटां आम आदमी पार्टी नूं पैंदियां, जे अकालियां नूं पैंदियां ते जे बीजेपी नूं पैंदियां, मैं समझदा भी वो 700 किसानां दी आत्मा उहदे ते उन्हां ने कदे माफ नहीं करना सानू। ते जे कोई सबूत चाहिए ते सबूत साहब मैं कोई सवाल पूछूंगा। आ राहुल जी बैठे हैं सब, हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है साहब। आ लखीमपुर खेड़ी भुल गए यार तुसी?
लखीमपुर खेड़ी के अंदर एक बीजेपी के सेंटर के वजीर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर कानून व्यवस्था का रखवाड़ा जिहड़ा उहदे मुंडे ने साडे किसान दैड़ते उहदे दगड़ते जीप दे हेठां ते उत्थे गया कौन दसो। आ बैठे राहुल गांधी। धक्के खाधे किने? राहुल गांधी ने। फड़िया कौन गया? प्रियंका गांधी। यार हुण कोई हनुमान तो है नहीं भी सीना फाड़ के दिखा दईए भी साडे सीने च किसान वसदा है। इस तो ज्यादा की कर सकते साहब? मैं पूछना चाहना केड़ा सबूत चाहिए तुहानूं? ज्यादा समय नहीं क्योंकि प्लीज मेरी बेनती है मैनू दो गल्लां साहब मैं दो गल्लां करनियां उहदे बाद तुसीं कर लिओ पर विचाले ना मैनू प्लीज मैनू इन्ने तुसीं मैं थोड़े तो थोड़ा मेरे ते अधिकार है पर मैं इन्नी थोड़े तो रिक्वेस्ट कर सकदा प्लीज साहब रोज रोज इम्तिहान नहीं लाए जाते। मैं उस दिन भी सिद्धू साहब नूं कहा सी जिस दिन तुसीं ओथ लई है बंदा अपने आचरण तो अपने कार्रवाई तो अपने कामां तो पछाणिया जाता है। केजरीवाल साहब दे मेहंदी लगी सीगे और लखीमपुर खेड़ी इत्थों नेड़े है दिल्लियों नेड़े है। जे प्रियंका गांधी जाके धक्के खा सकते हैं इन्हां नूं किहने रोकिया सीगा भी संजय सिंह ते साडे वाले नूं भगवंत मान जी नूं तोड़ता आप नहीं गए आ नहीं गए ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਚ। ਅੱਛਾ ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ पंजाब जाने जाता है जिथे किसानों वास्ते जाने जाता साहब उथे पंजाब अपने जवानों वास्ते जाने जाता है। अज लता मंगेशकर जी की इत्थे अज उन्होंने स्वर्गवास होया है मेरे कन्नू मैं नमन करदा पर बहुत सारे लोगों ने फिल्मी गीत सुने होने तुसीं वो गीत याद है जदों 62 वाली लड़ाई हुई सी ते पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक समागम किया बंबई के अंदर ताकि लोगों को कलैक्शन क्यों दो साढ़े को पैसे है नहीं सी लड़ाई लड़न वास्ते हथियार खरीदने वास्ते पैसे है नहीं सी साढ़े को 303 अंग्रेजों के टाइम दियां पईयां सी ऑटोमैटिक वैपन लैके आए खड़ी उदों उस समय लता जी ने गीत गाया था साहब जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी तुम याद करो उन शहीदों को हर शहीद था हिंदुस्तानी। अखा च पानी अज भी आ जाता मैनू अज के नौजवान का पता नहीं जदों मैं गाना सुनता साहब तो मैं इन्ना कह सकता मैं किसी होर सूबे नाल कंपेयर नहीं करता पंजाब नूं क्योंकि पंजाब के DNA च साहब बलिदान रगड़ रगड़ के भरिया। गुरु महाराज ने जदों खांडा बनाया सी अमृत उहदे नाल साडे DNA च पाता इट हैज गॉन सो डीप इनटू आवर DNA भी बलिदानी तो पिछे नहीं हटदा। अगर एक बूंद खून का गिरिया उत्थे पंजाब का हिस्सा जो है अपने सूबे के खेतर अपनी पॉपुलेशन अपनी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। राहुल जी ने 5 दिन पहला लोकसभा के अंदर एक बड़ी इतिहासिक स्पीच इन्होंने दी इन्होंने हिंदुस्तान की फॉरन पॉलिसी लोग कहेंगे भी सुनील कमला होया पंजाब च फॉरन पॉलिसी क्यों डिस्कस करी जाता मेरी एक मिनट हौसले नाल सुन लो। फॉरन पॉलिसी ते साडी डिफेंस पॉलिसी के उत्ते गल की भी मोदी साहब जेड़े राह च तुसी तुर पे हो साडा रूस साडा दोस्त हुंदा सी माड़े वक्त साडे नाल खड़ा सी अज रशिया चीन नाल खड़ा है पाकिस्तान नूं अज जेड़े साडे कोल जहाज इत्थे खड़े आ लवाड़े च वो उन्हां नूं दे रहा है ते सारे पासे चुगरदा साडा घेर लिया इन्होंने कहा तुसी गलती कर रहे हो इन्हां दे हौसले बुलंद हो जाएंगे। अज भी बयान पढ़ो अज इमरान खान उथे पीकिंग खड़ा है चाइना च है उतों चीन वाले बयान दे जाते भी साडा जिहड़ा याराना है बड़ा पक्का है किसी हद तक जावांगे। उस याराने के दंद खट्टे करने वास्ते खून जिहड़ा डिगूगा ना साहब अगर 4 शहीद होंदे आ तो हो सकता 2 शहीद थोड़े मेरे भरा बच्चे होंगे साहब। मैं फिर सिद्धू साहब को नहीं आऊंगा। सिद्धू साहब उस दिन मैं कहा सीगा जिस दिन तुसी PCC प्रधान बने हो
ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਲਗੈਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਓ। ਜੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪਾਓਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌ ਸਿੱਖੀਏ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਤੀਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਫੌਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਰਨੈਲ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। प्लीज 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 एक मिनट साहब, जरनैल कोई आ नहीं भी पहलवान लैके आना है, घोल करानी है इमरान खान की, वो भी ढा लैणगे क्योंकि नौजवान है। आ नहीं भी असी जाके उत्थे ओहदे नाल चीन वाले नाल जफ्फा पाना, नहीं। ए लीडर इज नोन बाय हिज करेज ऑफ कन्विक्शन। अंग्रेजी च कहते ओहदा पंजाबी च तर्जमा करेज ऑफ कन्विक्शन को राहुल जी हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी सोच के ऊपर पहरा देना, डांग नाल पहरा देना। किन्ने एक बंदे है, किन्ने एक लीडर तुसी जानते हो जिन्होंने जो किया सिरे चाड़ के दिखाया साहब। इत्थे बीजेपी वाले सारे तो पहला आए, कहते असी एक एससी जमात नूं मौका देंगे, मुख्यमंत्री बनावांगे। क्या सी नहीं क्या सीगा? अज इन्हां दे मंत्री शेखावत साहब हंझू सिटी जांदे सीगे कल भी सुनील जाखड़ नूं नहीं बनाया, बहुत माड़ा कीता। तुसीं तां किहा सी असी एक साडे गरीब भाई नूं बनावांगे। सुखबीर जी बड़े मेहरबान होए, चौथे दिन उन्होंने याद आ गया, कहना मैं भी किसी ऐसी जमात के आदमी को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। कल केजरीवाल साहब थे वो भी बड़े दुखी सी, सुनील नूं नहीं बनाया। साहब थोड़े की ने बांह फड़ रखी सी, किने बनाया? किने बनाया चरणजीत चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री? किने बनाया दसो? फिर होर कोई हुण की सबूत भालदे हो साहब? देखो इन्हां दी सोच है गरीब पिछड़ा वर्ग एम्पावरमेंट सशक्तिकरण किया जाए। आ ना देखो सुनील जाखड़ की कहंदा, कोई होर लीडर की कहंदा, की नहीं कहंदा। मेरे 100 निजी मफाद हो सकते किसी नाल, पर कोई बंदा पंजाब दा इस गल च इहदे नाल डिफर नहीं कर सकता। इहदे नाल उहनूं बिल्कुल शामिल होना पऊगा भी राहुल जी ने। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मे बी आई हैव नोन यू ओनली फॉर 12 ईयर्स नाउ और 10 ईयर्स। 2012 में मेरा पहले आपसे, क्योंकि जब आपने जनरल सेक्रेटरी मदर पेरेंट पार्टी के आप बड़े यूथ को छोड़ के, तब से मैं जानने लगा हूं। उस 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मेरे ख्याल में एक एससी परिवार के, गरीब परिवार के आदमी को उठा के जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपके राजनीतिक कैरियर का सबसे ऐतिहासिक फैसला था, है और रहेगा। आने वाली चीज़ां याद करनगियां जिवें महात्मा गांधी वास्ते लिखिया से, जनरेशंस टू कम विल स्केर्स फ्लैश एंड ब्लड एवर वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। कोई ऐसा लीडर भी है जिहड़े अज नैतिकता का जलूस कढ़िया खड़े है। नैतिकता, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स कदे खत्म हो गए। तुसी कीता साहब, बंदियां च नुक्स ना कढ़ो, सोच ते पहरा दिओ। जिस तरह राहुल जी ने अपनी सोच ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मोहर लाइए, डांग पंजाबी साहब ऐसे जज्बे नूं सलाम करते हैं साहब। बाकियां सारियां गल्लां छड्ड दिंदे क्योंकि पंजाबी हिक कढ के चलते हैं साहब, किसी दी नींव ही नहीं देखते। सो मैं तुहानूं बधाई देना ते मैं सारे साहब, मैं तो एक बड़ा छोटा जा थोड़ा वर्कर हाँ। अज जो कुछ भी हाँ पार्टी की बदौलत हाँ। जो फैसला तुसी जिस किस्म का लओगे, ऑलरेडी फैसला तुसी जिहड़ा कीता सी ओनू सिर मथे, पर अज मसला पंजाब दा साहब। लोग पुछ लेंदे इशू की है, इशू पंजाब है साहब। पंजाब ते रोल ना दिओ,
रोल ना दो। वैसे तो उनका नारा है साहब, एक मौका दो। यार सामने सरेआम कही जाते हैं भी असी तो मौके की तलाश च हां। मौका परस्त लोग कदे किसी दे नहीं होंदे। मैं तो इन्ना ही कहूंगा, जय हिंद साथियों।